हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो क्लास 9th और क्लास 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं और जो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। और प्रत्येक सेंटेंस में कितने भाग होते हैं इसमें ये भी सब्जेक्ट और जानेंगे। प्रेडिकेट को कैसे अलग अलग देख छांटते हैं हम लोग। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग, यानी सेंटेंस के भाग, ठीक है, वाक्य के भाग। और रीऑर्डरिंग मतलब होता है व्यवस्थित क्रम में लिखना, किसी चीज़ को वाक्य कोई है उसको व्यवस्थित क्रम में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में। तो इसमें कुछ दिया है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। जब हम कुछ बोलते या लिखते हैं तो शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम प्रायः इन शब्दों का प्रयोग समूह में करते हैं। जैसे कोई भी हम लोगों का शब्द है उसको वाक्य बना देते हैं तो समूह बन जाता है वो। जैसे कि यहाँ पे दिया है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। दीज गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ये लड़कियाँ एक गीत गा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुक है ये समझाया इसमें कि उपयुक्त वाक्यों शब्दों के समूह में व्यवस्थित है। जो उपरोक्त वाक्य है शब्दों के समूह में व्यवस्थित है ये, ठीक है, और पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं। अतः शब्दों को ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो वाक्य कहलाता है। मतलब कहने का समझ चुके हैं आप लोग कि जो शब्द है वो जो समूह बनाता है और उससे हम लोग को पूर्ण भाव मिले, उसको स्पष्ट भाव मिलता है, उसी को क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। जो हम लोग का सेंटेंस होता है उसमें कितने भाग होते हैं, दो होता है। कौन कौन होता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। तो आइए यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं। सब्जेक्ट यह वाक्य का वह भाग होता है जिसमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम लिखते हैं, ठीक है। और ये आपका है प्रेडिकेट, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट मतलब भाग होता है। अब देखिए सब्जेक्ट हम लोग को दो प्रकार से हो सकता है। एक सेंटेंस आएगा आपका जिसमें सब्जेक्ट कोई मतलब जो सब्जेक्ट उसमें रहेगा वो क्रिया को कोई काम करता है, और एक ऐसा सेंटेंस आपको मिलेगा कि केवल उसके बारे में बताया गया होता है, उसमें नो एक्शन वाला वाक्य जो होता है। तो चलिए हम लोग इसमें एक्सरसाइज दिया है, पहले दे दिया है, इसको थोड़ा देखते हैं। इसमें एक्सरसाइज 1 दिया है पहले ही आपको, लेकिन आपको एक्सरसाइज तब क्लियर जब होगा जब आप पूरे अच्छे से नियम को पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट को टेबल के माध्यम से समझ जाएंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन फिर भी आइए पहले देख लेते हैं इसमें से। इसमें दिया है एग्जाम्पल समझाया है आपको, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, यानी कि सूरज जो है पूरब में उगता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को छांटना है अलग अलग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो ये तो एग्जाम्पल है, इसमें छांट कर दे दिया है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, द सन, और प्रेडिकेट क्या हो इसमें, राइजेज इन द ईस्ट। और देखिए दूसरा दिया है माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, इसमें सब्जेक्ट आपका होगा माई एल्डर ब्रदर, प्रेडिकेट है आपका लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। तीसरा आपका है डांसिंग इज़ हर हॉबी, ठीक है, मतलब कि नाचना उसका शौक है। सब्जेक्ट इसमें डांसिंग है, प्रेडिकेट आपका क्या है, इज़ हर हॉबी। चौथा आपका है इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, इसमें सब्जेक्ट आपका इट है और प्रेडिकेट आपका है इज़ वेरी कोल्ड टुडे। तो देखिए इसमें आप कैसे पकड़ पाए कि क्या है सब्जेक्ट, कैसे है प्रेडिकेट है। हो सकता है आपको पहले से इसके बारे में पता नहीं नियम को हो तो आपको ये अटपटा लगे, लेकिन जब आप भी अगर इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेंगे, अच्छे से रूल को समझ जाएंगे, तो आप भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अच्छे से छांट सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे छोटा सा एक हिंट देता हूँ आपको, कैसे आप सब्जेक्ट को निकालेंगे और कैसे प्रेडिकेट को। कोई भी आपका सेंटेंस रहेगा, ठीक है, कोई भी आपका सेंटेंस रहेगा, उसमें जहाँ से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो या मेन वर्ब स्टार्ट हो, ठीक है। क्या मैंने बोला आपको कि कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस हो उसमें जहाँ से कोई भी सेंटेंस होगा तो मेरा तो हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। हो सकता है किसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, उसमें आपका मेन वर्ब ही आता है। तो जहाँ से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब स्टार्ट हो वहाँ से पूरा उसको आगे का प्रेडिकेट होता है, और जो हेल्पिंग वर्ब हो उसके जो पहले वाला भाग होता है ना वो सब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे जो राइजेज है यहाँ पे वर्ब है, तो इसके पहले वाला जो होता है वो पूरा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब में वही आपको फॉलो होगा। देखिए यहाँ पे देखिए लिप्स क्रिया है, इसके पहले वाला क्या है, सब्जेक्ट लिखा है सबको, और ये आगे वाला क्या है, इसका बाद वाला जो है प्रेडिकेट है इसमें। इसी प्रकार डांसिंग इज हर हॉबी, यहाँ पे डांसिंग क्या है, सब्जेक्ट है, ये जिरंड है यहाँ पे, ठीक है। और प्रेडिकेट आपका क्या है, जो बचा पूरा शेष भाग इज हर हॉबीज पूरा क्या है, प्रेडिकेट है। चौथा आपका देखिए इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका,
हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला जो भाग होता है वो सब्जेक्ट होता है हमारा। तो चलिए इसमें एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। दिया है इसमें, स्टडी द एबव एग्जाम्पल एंड पिक आउट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। मतलब कि स्टडी द एबव एग्जाम्पल यानी ऊपर जो एग्जाम्पल उसको अध्ययन कीजिए, पढ़िए। और यहाँ पे दिया है निम्नलिखित वाक्यों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चयन कीजिए। पिक आउट मतलब होता है चयन करना, ठीक है। तो ये भी आसान है, देख लीजिए। पहला आपका है ही इज़ इल। तो मैंने बताया जहाँ से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होता है उसके पहले वाला सब्जेक्ट होता है, और जहाँ से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब स्टार्ट होता है उसके बाद वाला जो प्रेडिकेट होता है। तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटना है आपको अलग अलग। तो यहाँ पे लिखा है ही इज़ इल, तो पहला में आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो फ्लाई क्या है, क्रिया है मेरा, तो क्रिया से पहले क्या है, वर्ड्स। ये वर्ड्स आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। बाकी क्या बचा, फ्लाई इन द स्काई, प्रेडिकेट। तीसरा आपका है द हॉर्स इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल, यानी कि घोड़ा एक लाभदायक जानवर है, मतलब घोड़ा बहुत उपयोगी जानवर है, ठीक है। तो यहाँ पे द हॉर्स ये क्या है, आपका सब्जेक्ट होगा। बाकी इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल प्रेडिकेट होगा। चौथा आपका है सम बॉयज़ इन माई क्लास आर वेरी लेजी। इसमें आपका सब्जेक्ट पूरा यहाँ से होगा, सब्जेक्ट सम बॉयज़ इन माई क्लास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इसके पहले वाला पूरा आपका सब्जेक्टिव पार्ट में आ जाता है, और बाकी जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है यहाँ पे ये सब ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डीपली पढ़ेंगे इसके सब्जेक्ट को, भाग को ना, तो और अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि यहाँ पे क्या है ये। अभी तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, ठीक है। 5 नंबर आपका है यू शुड रीड स्लोली, मतलब कि तुम धीरे धीरे मतलब पढ़ो, तुम्हें धीरे पढ़ना चाहिए, ठीक है। शुड मतलब चाहिए होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या यू होगा, यू, ठीक है। 6 नंबर आपका है स्टैंड अप ऑन द बेंच यू नॉटी बॉय, तो मतलब कि खड़े हो जाओ अपने बेंच पर, यू नॉटी बॉय। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ये होगा, सब्जेक्ट पीछे लिखा हुआ है यू नॉटी बॉय, मतलब किसको बोला है खड़े होने के लिए, मतलब तुम शरारती लड़के बेंच पर खड़े हो जाओ। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट ये होगा, प्रेडिकेट आपका ये होगा, ठीक। 7 नंबर आपका है इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे इट लगाया गया ना, तो यहाँ पे इट क्या है, आपका सब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा, बाकी जो आगे है प्रेडिकेट है आपका। तो इस तरह से आप 8 नंबर भी निकाल सकते हैं। द डिक्शनरी इज़ ऑन माई टेबल, शब्दकोश मेरी मेज पर है, मतलब डिक्शनरी का कोई किताब होगा उसका, तो बोला है मेरी मेज पर है। तो इसका सब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, द डिक्शनरी, ठीक है, ये सब्जेक्टिव पार्ट है। बाकी जो बचा मेरा क्या है, प्रेडिकेट पार्ट है। तो चलिए आइए विस्तार से समझते हैं क्या कैसे सब्जेक्ट में कितना भाग होता है, ठीक है। टेबल के माध्यम से समझेंगे हम लोग, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए। पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट मतलब कर्ता के भाग कौन कौन से होते हैं, इसी के बारे में समझना है। वाक्य के सब्जेक्ट वाले भाग में कभी एक शब्द, कभी केवल एक शब्द का सब्जेक्ट बनता है, और कभी 2 या 3 शब्द मिलकर सब्जेक्ट बनाते हैं। कभी कभी सब्जेक्ट में और कभी और भी अधिक शब्द होते हैं। इन सभी शब्दों का आपस में किस प्रकार संबंध होता है तथा उन्हें किस क्रम में लिखना चाहिए, इसके लिए निम्नलिखित तालिकाओं को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। टेबल 4-5 को है, उसको ध्यान से आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है। इसका मतलब कुछ अभी समझाएंगे आपको क्या दिया है इस बार, ठीक है। बस यहाँ पे ये पढ़िए अभी फ़िलहाल। राधा सिंग्स, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई, तो ये आपका दूसरा में दिया है आई केम दे वेंट, मतलब राधा गाती है, चिड़िया उड़ती है, ठीक है। आई केम यानी कि मैं आया, दे वेंट वे गए, वॉकिंग इज़ यूज़फुल मतलब कि पैदल चलना लाभदायक है या टहलना लाभदायक है, स्मोकिंग इज हार्मफुल, ठीक है, धूम्रपान करना हानिकारक है। उसके बाद आगे आपका डी में है टू एयर इज़ ह्यूमन, इसका मतलब होता है कि गलती करना मानव का स्वभाव है। जो यहाँ पे टू है ना, ये क्या है, इन्फिनिटिव है सब। टू स्विम इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, मतलब कि तैरना, टू स्विम मतलब तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो चार्ट तालिका दिया है, मतलब ये टेबल 1 दिया है, तो इसमें जो ग्रुप करके लिखा है अभी आपको समझ में आया क्यों ग्रुप दिया हुआ है। देखिए इसमें लिखा है ग्रुप ए के वाक्यों में सब्जेक्ट नाउन्स हैं, बी में आपका प्रोनाउन है, सी में आपका जिरंड है, डी में इन्फिनिटिव है। तो यहाँ पे जो डी है यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव है, ठीक है।
और यहाँ पे जो ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या क्या यहाँ पे नाउन है, ये किसी का नाम है, संज्ञा है, और ये क्या है प्रोनाउन है आइदे, और ये क्या है जिरंड है, वॉकिंग स्मोकिंग। तो यहाँ पे निष्कर्ष निकाला है ये, ठीक है। यदि मतलब कहने का यहाँ पे आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और जिरंड भी हो सकता है, और इन्फिनेटिव हो सकता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, टेबल 2 में देखते हैं, ठीक है। देखिए यदि सब्जेक्ट के बारे में एक शब्द सूचना देता है तो उसे क्वालिफायर कहते हैं। यदि इसके बारे में 2 शब्द सूचना देते हैं तो पहला शब्द डिटर्मिनर तथा दूसरा शब्द क्वालिफायर होता है, जिसे एडजेक्टिव कहते हैं, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है। देखिए अभी जो हम लोग टेबल 1 पढ़े हैं तो इसमें केवल एक एक शब्द था, ठीक है, एक शब्द से बना था ये आपका सब्जेक्ट। तो इसको पहचानना बहुत आसान होता है। तो अभी आप ऊपर बढ़िए, मतलब 2-3 वर्ड वाला मिलेगा आपको। देखिए टेबल 2 में बोल रहा है आपका कि जब बोला है ना कि यदि सब्जेक्ट का हिंदी होता है उद्देश्य और प्रेडिकेट का होता है विधेय। तो यहाँ पे दिया है कि के बारे में एक शब्द सूचना देता है तो उसे क्वालिफायर कहते हैं, और यदि इसके बारे में 2 शब्द सूचना देते हैं तो पहला शब्द को डिटर्मिनर बोलते हैं, दूसरा शब्द को क्वालिफायर बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका है, तो सब्जेक्ट में आपको देखिए इसको क्वालिफायर किया है, इसको हेड वर्ड किया यानी मेन शब्द कहा है, इसको नाउन संज्ञा। तो इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे दिया है ए गर्ल सिंग्स, एक लड़की गाती है। यहाँ पे एन एलिफेंट डाइड, एक हाथी मर गया। द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। दिस डॉग बार्क्स, यह कुत्ता भौंकता है। द डैट बॉय केम, मतलब कि वह लड़का आया, ठीक है। हिज सन रैन, हिज सन रैन, उसका पुत्र दौड़ा, मतलब भाग गया। ये पास्ट इंडिफिनिट का है ना, ये सेकेंड फॉर्म लगाया गया रैन। इसमें दिया आपका सम बॉयज़ प्लेड, ठीक है, मतलब कुछ लड़के, जो आपका है लड़के, मतलब प्लेड मतलब सम बॉयज़, कुछ लड़के खेल चुके हैं आपका, मतलब खेल लिए, मतलब कि पास्ट इंडिफिनिट है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कोई लगा नहीं है आपका। तो यहाँ पे देखिए ये जो चार्ट है इसको समझने का माध्यम क्या है, इसको क्वालिफायर क्यों कह रहा है। जब भी आपका कोई नाउन शब्द आएगा इसके पहले एक शब्द रहेगा आपका, दिस एंड दिस, जो भी दैट, जो भी रहेगा आपको, तो इसको क्या बोलेंगे आप, क्वालिफायर नाम देते हैं। यदि 2 शब्द रहता है तो आइए टेबल 3 को देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया आपका है ए यंग मैन रैन, ठीक है। तो ये देखिए सब्जेक्टिव जो पार्ट आपका है इसको लिखा है हेड वर्ड, और इसको लिखा है सब्जेक्ट में क्वालिफायर, ठीक। ये जो पूरा आपका पार्ट है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा सब्जेक्टिव पार्ट ही है, ठीक है। और ये जो इधर का जो है कि प्रेडिकेट है। तो इस वीडियो में हम लोग केवल सब्जेक्ट के भाग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में देखिए, तो सब्जेक्ट में आपको जब 2 शब्द मिलेगा आपको, मेन शब्द मेरा ये है, मेन हीरो क्या होता है, नाउन होता है आपका, हेड वर्ड, ठीक है, मुख्य शब्द आपका ये है। अब देखिए इसके पहले 2 शब्द आया है, ए भी आया है, यंग भी आया है, तब इसका नाम क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर। इसको क्या बोलेंगे आप, पहले वाले को डिटर्मिनर, और जो बाद में आता है इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। जबकि दोनों क्वालिफायर के अंतर्गत ही आता है, दोनों क्वालिफाई ही करता है। लेकिन जब 2 वर्ड आ जाता है ना नाउन से पहले, तो एक को बोलते हैं डिटर्मिनर और एक को बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक। तो आइए इसको आगे देखते हैं। इसका हिंदी बता देते हैं आपको, मतलब ए यंग मैन रैन, एक जवान आदमी भाग गया, ठीक है। रन मतलब दौड़, मतलब जाना, भागना, दौड़ना होता है। दैट ब्लैक डॉग बार्क्स, मतलब काला कुत्ता भौंकता है, वह काला कुत्ता भौंकता है। हिज एल्डर ब्रदर लाफ्ड, उसके बड़े भाई हंसे, मतलब हंसे, सेकेंड फॉर्म है आपके लाफ्ड, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस है। दोज प्रीटी गर्ल्स डांस्ड, मतलब उन लड़कियों ने, मतलब उन सुंदर लड़कियों ने डांस किया, या वे सुंदर लड़कियां डांस किए। दोज मतलब वे होता है, बहुवचन के लिए लगाते हैं। सम गुड बॉयज़ केम, मतलब कि कुछ लड़के आए, कुछ अच्छे लड़के आए, ठीक है। गुड मतलब अच्छा, बॉय में लड़के। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो अब समझ में आ चुका है आप लोगों को कि डिटर्मिनर और एडजेक्टिव क्वालिफाई के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये सब क्या होता है सब्जेक्ट पार्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट जो बनता है हम लोगों का कभी एक शब्द से बनता है, कभी 2 शब्द से बनता है, कभी 3 शब्द से बनता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट बना है ना वो 3 शब्द से बना हुआ है, ए यंग मैन, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। चौथा में इसमें दिया है आपका सब्जेक्ट के अंतर्गत एडजेक्टिव फ्रेज भी आते हैं। सब्जेक्ट के अंतर्गत एडजेक्टिव फ्रेज भी आते हैं। अब देखिए फ्रेज क्या होता है। यहाँ पे चार्ट को अच्छे से समझिए, 4 नंबर को, ठीक है। इसमें दिया है सब्जेक्ट में डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रेडिकेट, ये तो आपका अलग है प्रेडिकेट। अब देखिए माई यंगर सन इन कानपुर, तो जो आपको ऐसा मिलेगा ना, इन कानपुर, सिटिंग ऑन द वॉल, इन द गार्डन, विथ अ बॉल, विथ अ स्टिक, मतलब प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस, जो उसको एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं उसको, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं उसको। ये जब भी प्रयोग होता है नाउन के बाद होता है। आपको जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है तो आपको इधर उधर कर देता है ना, कोई मतलब सब्जेक्ट बाद में लिखता है, कोई वर्ब पहले लिख देता है, तो हम लोग को व्यवस्थित रीऑर्डरिंग करना होता है उसको। तो आपको अच्छे से रूल पता होगा तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए डिटर्मिनर, डिटर्मिनर आपका यहाँ पे है माई, एडजेक्टिव आपका है एंगर, और सन आपका मेन वर्ड है, ठीक है। तो इधर जो ये पार्ट होता है हम लोगों का, ये सब क्या है, डिटर्मिनर है, और ये सब क्या है, एडजेक्टिव। ये नाउन आपका है, कोई भी आपका नाउन रहेगा यहाँ पे, और ये एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। अब देखिए उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि डिटर्मिनर तथा एडजेक्टिव, डिटर्मिनर तथा एडजेक्टिव हेड वर्ड यानी नाउन, जो हेड वर्ड है मेरा, नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं। देखिए ये जो होता है ना डिटर्मिनर और एडजेक्टिव, नाउन से पहले प्रयोग करेंगे किसी सेंटेंस में आप, और एडजेक्टिव फ्रेज हेड वर्ड के बाद में होता है। जो हेड वर्ड मेरा है ना ये, इसके बाद में होता है एडजेक्टिव फ्रेज, और उसके बाद तो प्रेडिकेट आपका आता ही है। तो आप लोग इसको समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। जिरंड वाक्य में सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। जिरंड जो होता है यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। यह वाक्य में नाउन का कार्य करता है। कोई भी आपका वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा देंगे, उसको सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे वो, तो आपका जिरंड कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टेबल 5 में देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। टेबल 5 में बोल रहा है स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, मतलब धूम्रपान करना। जो जिरंड होता है इसका मतलब निकलता है हिंदी में क्या, ना नी का सेंस देता है। दौड़ना, खेलना, स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करना, वॉकिंग मतलब पैदल चलना, टहलना, मतलब ये सब ना नी ने का सेंस आता है, ये जिरंड होता है, ठीक है। तो मतलब जो कहने का मतलब जो सब्जेक्ट है मेरा, वर्ब प्लस आईएनजी लगा के जिरंड बनाया गया है, तो जिरंड भी हम लोग का सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये सब्जेक्ट आपका क्या होगा, स्मोकिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है। यह वाक्य में नाउन का कार्य करता है और सब्जेक्ट का रूप में प्रयुक्त होता है। अब जैसे कोई भी आपका वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब हम लोगों का है, उसके आगे यदि टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव का काम करता है, ठीक। और वो भी आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं हम लोग, टू लगा करके सब्जेक्ट के रूप में वर्ब कर सकते हैं। उसका भी सेंस क्या निकलता है, ना ने नी, ठीक है, ना नी ने का सेंस निकलता है। जैसे यहाँ पे देखिए टू स्मोक इज हार्मफुल, मतलब कि धूम्रपान करना, ना रहना, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है आपका। तो यहाँ पे धूम्रपान करना हानिकारक है, यहाँ पे इसका सेंस होगा। अब है टू स्लीप इज इसेंशियल, मतलब कि सोना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या निकला, ना ने सेंस निकलेगा। धूम्रपान करना, स्मोक मतलब धूम्रपान करना होता है। उस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला चार्ट में दिया आपका है टेबल 7 में, ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर, जिरंड या इन्फिनेटिव की व्याख्या बताने वाले शब्द हैं। ये जिरंड या इन्फिनेटिव के बाद ही प्रयुक्त होते हैं, मतलब बाद में उसको करते हैं प्रयोग हम लोग मॉडिफायर ऑब्जेक्ट का। जैसे यहाँ पे तालिका से स्पष्ट हो जाएगा आपको, बाथिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल, मतलब कि सुबह में स्नान करना, नहाना क्या है, लाभदायक है। टू ओबे मतलब आज्ञा मानना, टू लग गया, यहाँ पे इन्फिनेटिव है, ये जिरंड है। आवर पेरेंट्स मतलब कि अपने माता पिता की आज्ञा मानना हमारी कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ईट तथा देयर का भी वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता की तरह प्रयुक्त होता है, मतलब सब्जेक्ट का हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ है कर्ता उद्देश्य की तरह प्रयुक्त होते हैं। इस वाक्य में ईट डम्मी सब्जेक्ट मतलब अर्थहीन कर्ता होता है के रूप में, तथा देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है। इसको मतलब सब्जेक्ट के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इसका मतलब कुछ नहीं होता है। यहाँ पे इसका मतलब यह नहीं होगा
और यहाँ पे इसका मतलब वहाँ नहीं होगा, ठीक, क्योंकि इसका यहाँ पे अर्थ कुछ होता नहीं है, बस केवल सब्जेक्ट के तौर पे अच्छा लगने के लिए वाक्य को लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इट इज़ वेरी डार्क टुडे, मतलब कि बहुत अंधेरा है, आज बहुत अंधेरा है। इट वाज ब्यूटीफुल सीन, मतलब कि बहुत सुंदर दृश्य था, सीन मतलब दृश्य होगा। उसके बाद देयर वाज अ गुड किंग, मतलब एक अच्छा राजा था। अब इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ सेंस निकलेगा, ठीक, इसका हिंदी यही होगा, एक अच्छा राजा था। देयर आर 2 डोर्स इन द रूम, मतलब कि रूम में 2 दरवाजे हैं, आर है तो है निकलेगा। इसी प्रकार से ये एक्सरसाइज है। और जो अगला वीडियो हमारा आएगा इसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया है 5-6 को, उसको भी कराएंगे। इसमें तो एग्जाम्पल दिया है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे है आपका, देयर आर 20 एप्पल्स इन माई बैग, मतलब कि मेरे बैग में 20 सेब हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट देयर को माना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देयर अभी पढ़ चुके हम लोग। तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, ये सब पूरा भाग क्या है, प्रेडिकेट है। यहाँ पे पूरा भाग को प्रेडिकेट किया है यहाँ पे भी। दूसरा आपका है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, मतलब कि सब्जेक्ट क्या है, इट को माना है, सब्जेक्ट इट, प्रेडिकेट आपका क्या होगा, इज़ वेरी कोल्ड टुडे। तीसरा आपका है, टू रीड इज़ गुड, मतलब पढ़ना अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू रीड, इज के बाद जो आप बचेगा आपका क्या है, प्रेडिकेट। उसी तरह वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है, व्यायाम है, ठीक है। वॉकिंग मतलब पैदल चलना भी होता है, पैदल चलना एक अच्छी व्यायाम है। तो सब्जेक्ट आपका वॉकिंग हो जाएगा, यहाँ पे जिरंड के रूप में सब्जेक्ट हुआ है, ठीक है। और बाकी जो क्या है, प्रेडिकेट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ। उसके बाद प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रेडिकेट का भी एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।